हाय, माई सेल्फ राम निरंजन। मैं सभी वेल्डिंग इंजीनियर के लिए एक राम्स वेल्डिंग क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। इस वेल्डिंग क्लास का मकसद है जो भी इंजीनियर्स वेल्डिंग को अपना स्पेशलाइजेशन मान के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनको कैसे वेल्डिंग में जो WPS है, WPQR है, वेल्डर क्वालिफिकेशन है, ये कैसे डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, इसका डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर क्या है, क्या क्या इसमें मेन क्राइटेरिया है, कैसे रेंज कवर किया जाता है, ये सब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जनरल वेल्डिंग इंजीनियर्स वेल्डर को ट्रेनिंग देना, वेल्डर से काम निकालना, ये सब करते हैं। बट इनको WPS क्या है, WPQR क्या है, वेल्डर क्वालिफिकेशन कैसे बनता है, ये उनको पता है बा थोड़ा सा आधेरा पता है। इस कमी को दूर करने के लिए मैं नया क्लास आज से शुरू करने जा रहा हूँ। ये क्लास का नाम है राम्स वेल्डिंग क्लास। आज मेरा पहला टॉपिक एपिसोड नंबर 1 है WPS के ऊपर में। WPS की ज़रूरत क्यों है, काहे है, तो पहले हम इसके लिए जानकारी देने से पहले मैं सबको समझाना चाह रहा हूँ कि गाड़ी चलाने के लिए रूल रेगुलेशन क्यों बना है, कितना स्पीड में गाड़ी चलाना है, कौन सा गियर में गाड़ी चलाने से कितना स्पीड बनता है, कहाँ पर डाइवर्सन लेना है, कहाँ पर ट्रैफिक नियम का मानना है, ये जैसा ज़रूरी है। सिमिलरली वेल्डिंग करने के लिए भी बहुत सारा दिशा निर्देश है, उसको जानना जरूरी है। दिशा निर्देश या वेल्डिंग आपका ऑर्गेनाइजेशन में, आपका एनवायरनमेंट में आप जो पैरामीटर यूज कर रहे हो, आप जो टेक्निक यूज कर रहे हो, आप जो वेल्डिंग यूज कर रहे हो, वो सही है या नहीं सही नहीं है, ये हम कैसे जानेंगे। तो वेल्डिंग करके ऊपर से देख के हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं, उसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्या किया जाता है, एक पैरामीटर में एक टेस्ट पीस मारा जाता है, वो टेस्ट पीस को हम सब क्वालिफाई करते हैं। यदि टेस्ट पीस क्वालिफाई कर जाता है सर्टन टेस्ट कंडीशंस में, देन इस वो पैरामीटर, वो एनवायरनमेंट को, वो मशीन को, वो सीक्वेंस को हम मास्टर टेक्निक मानते हैं, और वही मास्टर टेक्निक को हम सब WPS बोलते हैं। WPS का मतलब होता है यहाँ पर वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। यहाँ W मतलब वेल्डिंग, प्रोसीजर मतलब P, और S से होता है स्पेसिफिकेशन। WPQR क्या होता है, वेल्डिंग प्रोसीजर क्वालिफिकेशन एंड रिकॉर्ड। जब इसको हम रिकॉर्ड में कन्वर्ट करते हैं तो WPQR होता है। WPQR को हम एक रेंज और कुछ पैरामीटर को हम इसको WPS में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो WPS बनाने के लिए हम सबको क्या क्या चाहिए। पहला ज़रूरी है स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट। हमको जानकारी चाहिए कि किस स्टैंडर्ड पे WPS बनाना है। स्टैंडर्ड जनरली 3 प्रकार के होते हैं, और बहुत सारे वेराइटी, बट जनरली वाइडली यही 3 स्टैंडर्ड यूज होते हैं। जैसे ISO 15609-1, ये EN स्टैंडर्ड है, यूरोपियन स्टैंडर्ड है। ASME सेक्शन 9, ये आपका प्रेशर वेसल के लिए यूज होता है। AWS D.1 अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी का है, स्ट्रक्चरल स्टील फैब्रिकेशन के लिए यूज होता है। ये तीनों स्टैंडर्ड के हिसाब से हम सब WPS बना सकते हैं। एक वेल्डिंग इंजीनियर के लिए WPS का पैरामीटर कैसे सिलेक्शन करें, सारा चीज़ बुक में तो अवेलेबल होता नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, कुछ ओल्ड WPS का हम सबको स्टडी करना पड़ता है। आदमी का अपना एक्सपीरियंस है, वो अपना पैरामीटर, वेल्डिंग सीक्वेंस, थिकनेस, जॉइंट ज्योमेट्री को डिजाइन कर सकता है, और कुछ केस स्टडी कर सकता है। जैसे कहीं पर फील्ड फेलियर हुआ है तो काहे फील्ड फेलियर हुआ था, क्या गलती उसमें था,
कुछ हार्डनेस ज़्यादा बढ़ गया था, इंटरमिटेंट लैक ऑफ फ्यूज़न था। तो ये केस स्टडी से भी हम सबको एक्सपीरियंस बढ़ता है। इसको हम सब बोलते हैं रेक्स, दैट इज़ कॉल्ड रिटर्न ऑफ एक्सपीरियंस। सो रिटर्न ऑफ एक्सपीरियंस से भी हम सब WPS बना सकते हैं। देन अदर्स रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है, ड्राइंग। सो हम सब पास कस्टमर कोई ड्राइंग देते हैं, उस ड्राइंग में बहुत सारा चीज़ मेंशन रहता है, जैसे कि जॉइंट ज्योमेट्री, प्लेट थिकनेस, दैट इज बेस मटेरियल थिकनेस, ग्रूव एंगल, पोजीशन, वो सारा रिक्वायरमेंट हम सब का ड्राइंग में रहता है। कस्टमर का रिक्वायरमेंट यदि एडिशनल कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे कि इम्पैक्ट का रिक्वायरमेंट है, हार्डनेस रिक्वायरमेंट है, ये आपका स्टैंडर्ड में मेंशन नहीं रहता है, बट ये एडिशनल रिक्वायरमेंट कस्टमर देता है, तो आप इसको कर सकते हैं। देन बेस मटेरियल का प्रॉपर्टीज़ क्या है, बेस मटेरियल का थिकनेस क्या है, क्या कंज्यूमेबल उसमें यूज़ करना है, क्या मैचिंग कर रहे हैं, कंज्यूमेबल सिलेक्शन कैसे करेंगे, पावर सोर्स होल्डर क्वालिफाइड होल्डर है कि नहीं है, और प्रोसेस जो है हम सब का ऑटोमेटिक है, मैनुअल है, सेमी ऑटोमेटिक है। ये सारा चीज़ हम सब का WPS के लिए रिक्वायरमेंट रहता है। तो इस WPS बनाने से पहले रिटर्न ऑफ एक्सपीरियंस के बेस पे हम सब PWPS बनाते हैं। ये PWPS होता क्या है? सो ये PWPS क्या होता है, वेल्डिंग करने से पहले हम सब का अपना रिटर्न ऑफ एक्सपीरियंस के बेस पे एक ठो सर्टन पैरामीटर को डिसाइड करते हैं और उस पैरामीटर को टेस्टिंग के लिए लेकर जाते हैं। सो जो पैरामीटर को हम डिसाइड करते हैं उसको PWPS बोलते हैं। PWPS में क्या क्या हम सब कंसिडर करते हैं, जैसे कि टाइप ऑफ जॉइंट, डिज़ाइन, थिकनेस ऑफ द पेरेंट मटेरियल, कंज्यूमेबल सिलेक्शन, वेल्ड पोजीशन, वेल्ड पैरामीटर। वेल्ड पैरामीटर में क्या क्या होता है, करेंट, वोल्टेज, वेल्डिंग का ट्रैवल स्पीड, हीट इनपुट एंड शील्डिंग गैस। ये सारा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो हम सब अपना अजम्पशन और अपना एक्सपीरियंस बेसिस पे सेट करते हैं। सो एक PWPS का एक फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है। इस टाइप का फॉर्मेट PWPS का होता है। ये PWPS का फॉर्मेट और WPS का फॉर्मेट मोर और लेस सेम होता है। इसमें एक ही फ़र्क है, PWPS में हम जो करेंट, पैरामीटर, वोल्टेज यूज करते हैं, या अपना एक्सपीरियंस के बेस पे सेट करते हैं, सो दैट ए टेस्ट में क्वालिफाई कर जाए। सो इसका डिटेल हम सब देखेंगे क्या क्या PWPS में रहता है। ये कि WPS नंबर रहता है, WPQR का नंबर रहता है, मैन्युफैक्चरर का नेम रहता है, कौन सा स्टैंडर्ड में ये हो रहा है उसका नाम स्टैंडर्ड रहता है, जैसे कि हम सब लिखे हैं 15609 के हिसाब से कर रहे हैं। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, जैसे कि ग्राइंडिंग करना है, क्लीनिंग करना है, मशीनिंग करना है। मशीनिंग खास करके यहाँ बीवेलिंग जो भी होता है मशीनिंग ऑपरेशन कोल्ड मशीनिंग प्रोसेस है। पैरेंट मटेरियल में यहाँ पर है EN10025-2 S355J2N एंड इसका थिकनेस है 10 mm। अब बोथ पेरेंट मटेरियल का थिकनेस सेम है और ग्रेड भी सेम है। सो ये सिमिलर बेस मटेरियल जॉइनिंग प्रोसेस है। वेल्डिंग प्रोसेस, जॉइनिंग प्रोसेस क्या है, बट जॉइंट है। ट्रांसफ़र क्या है, ग्लोबुलर है। यहाँ पर ग्लोबुलर ट्रांसफ़र हो सकता है, स्प्रे ट्रांसफ़र भी हो सकता है। ये ग्लोबुलर ट्रांसफ़र और स्प्रे ट्रांसफ़र क्या होता है, इसको जानकारी के लिए हम दूसरे एपिसोड में आपको बताएंगे। वेल्डिंग पोजीशन PA है और दूसरे पोजीशंस PA, PB, PC, PA भी होता है। इसकी जानकारी भी हम सब दूसरे एपिसोड में देंगे। ये जॉइंट डिज़ाइन है। यहाँ पर पेरेंट मटेरियल का थिकनेस में ये आपका 10 mm है। आपका इंक्लूडेड एंगल 60 डिग्री है। आपका रूट फेस 1 mm है एंड रूट गैप यहाँ पे आपका 2 mm है। सो ये हमका जॉइंट डिज़ाइन रेडी हो गया है। अब ये प्रोबेबल वेल्डिंग सीक्वेंस है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। सो टोटल 3 नंबर्स रन का वेल्डिंग प्लान किया गया है। हो सके एक्चुअल में वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। ये है आपका अजम्पशन बेसिस पे हम सब करेंट, वोल्टेज फर्स्ट लेयर में, वोल्टेज, ट्रैवल स्पीड, देन हीट इनपुट। ये अजम्पशन बेसिस पे आपका करंट वोल्टेज लिया गया है, ये एक्चुअल करंट वोल्टेज नहीं है। ये आपका एक्चुअल टेस्ट में ये चेंज हो सकता है।
सो ये जो करंट वोल्टेज है इसका आसपास रखना है, इससे बहुत ज़्यादा बहुत कम टेस्टिंग में नहीं करना है। ये हमसे एक्सपीरियंस बोलता है इस करंट एंड वोल्टेज एंड ट्रैवल स्पीड में जनरली आपका टेस्ट रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री रहता है। तो नेक्स्ट उसके बाद है फिलर मेटल का डेजिग्नेशन, क्या फिलर मेटल यूज़ किए हैं, क्या सील्डिंग गैस यूज़ किए हैं, प्री हीट किए हैं कि नहीं किए हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट टू वर्क डिस्टेंस क्या है, गैस फ्लो क्या है, देन वीविंग करना है कि नहीं करना है, नॉट एप्लीकेबल है। देन यहाँ पर टॉर्च का एंगल क्या रखना है, इसको बोलते हैं हम इसका ग्रूव एंगल। सो ग्रूव से टॉर्च का जो एंगल बनता है इसको टॉर्च एंगल बोलते हैं। देन हमसे इंटरपास टेम्परेचर मेंटेन करना है कि नहीं, पोस्ट एजिंग करना है कि नहीं करना है, ऑसिलेशन करना है कि नहीं करना है, उसका एम्पलीट्यूड क्या रखना है, ये सारा इन्फॉर्मेशन भी हम सबको देना पड़ता है। सो पोस्ट हीटिंग एंड इंटरपास टेम्परेचर के लिए भी हम नेक्स्ट एपिसोड या अगले एपिसोड में आपको हम बताएंगे। सो ये रहा आज का पहला चैनल जो WPS को डिस्क्राइब कर रहा है, WPS कैसे बनाना है, क्या उसका प्रोसीजर है और WPS कैसे क्वालिफाई करना है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि WPS क्वालिफाई करने के लिए WPQR का रिक्वायरमेंट रहता है, जो WPQR के बारे में हम एपिसोड नंबर 02 में बताने जा रहे हैं। तो मेरा चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल का नाम है राम्स वेल्डिंग क्लास। और आगे फर्दर आपको यदि कंसल्टेशन का रिक्वायरमेंट है तो आप एक मेल मेरे मेल बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है k ramaniranjan@gmail.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।